वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2025-26 के बजट में कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा, सड़क, धार्मिक स्थलों के विकास, रोजगार, युवा, महिला, सीवरेज, ड्रेनेज सहित कई सौगातों और विकास कार्यों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करते हुए रोडवेज को 500 नई बसें, ड्रेनेज सीवरेज के लिए 12,000 करोड़ रुपए, सड़कों के लिए 5,000 करोड़ और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 975 करोड़ रुपयों के फंड की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने राजस्थान में ट्रेड पॉलिसी लाने, रोजगार नीति 2025 और राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की भी घोषणा की है। बजट में 1,25,000 पदों पर नई भर्ती, निजी क्षेत्र में 1,50,000 रोजगार, 50,000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और सीकर सहित 4 जिलों में आत्महत्या की घटनाएं रोकने के लिए युवा साथी केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने पुलिस विभाग को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए 1,000 नए वाहन देने और पुलिस में 3,500 नई भर्ती करने की भी घोषणा की है। बजट में कृषि सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपए, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए, किसानों को 25,000 करोड़ का लोन देने सहित कई घोषणाएं की है। बजट में गेहूं की एमएसपी खरीद पर 150 रुपए बोनस देने, शहरी क्षेत्रों में 900 करोड़ रुपयों से क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने, 2 लाख परिवारों को नए पट्टे और गंभीर असाध्य रोगों के लिए 1,300 करोड़ रुपयों का प्रावधान भी किया गया है। वहीं निःशुल्क जांच योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपयों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने साइबर कंट्रोल रूम खोलने, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई केंद्र खोलने और राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की भी घोषणा की है। बजट को कांग्रेस ने निराशाजनक और भाजपा ने सराहनीय बताया है। पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर भजनलाल रोलन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, सीए सुनील मोर, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, इंदिरा चौधरी, डॉक्टर बीएल रणवा, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भागीरथ सिंह जाखड़, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मोहर सिंह गौड़, शिक्षक नेता उपेंद्र शर्मा, सीए धीरज शर्मा और संजय कुमावत ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी है। समझता हूं कि ये भ्रमित करने वाला, आंकड़ों का मायाजाल और पूरी तरीके से शब्दों का हेराफेरी है। मैंने वहां भी सदन में भी कहा था कि ये नई बोतल में पुराना शरबत परोसा गया है। वही बातें हैं जो पिछले बजट में थी, उसमें से दीगर एक भी बात नहीं है। डीपीआर बनाने का खेल खेला जाएगा। पीपीपी मोड पे जो लोगों के गाड़ी कमाई से जो टैक्स दिया गया है, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसको पीपीपी मोड पे दिया जाएगा। हमेशा किसी भी बजट में ऐसा नहीं रहा, कोई भी सरकार रही हो, मिसिंग लिंक्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। 20, 30, 40, 50 किलोमीटर सड़कें हर विधानसभा क्षेत्र को मिले, लेकिन इस बजट में केवल मरम्मत के लिए जो नॉन पेचेबल या मरम्मत योग्य सड़कें हैं, उनके लिए 10-10 करोड़ और दूरस्थ जिले उसमें 15 करोड़ के लिए घोषणा की गई है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र को मिसिंग लिंक सड़क से वंचित किया गया है। भर्तियों का बड़ा जादुई आंकड़ा पेश किया गया, 1.25 लाख। 1 लाख मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि पहली साल में देंगे, अब दूसरी साल में ये 1.25 लाख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब तीसरा बजट पढ़ा जाएगा तो 2.25 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे। जबकि अब तक जो पिछली कांग्रेस की सरकार के समय जो वेटिंग लिस्ट थी या कोर्ट में थी या जो विज्ञप्ति निकाल करके एग्जाम नहीं करा पाए थे, वो एग्जाम इन्होंने कराई हो, तो वैसे करके उन्होंने कोई लगभग 47,000 का आंकड़ा है जो केवल नियुक्ति पत्र इनमें से दिए गए। 37,000 को तो नौकरी दी गई है, 10,000 को तो अभी केवल आपका सिलेक्शन हो गया, इस बात का पत्र दिया गया है। 14 महीने बीतने के बाद में भी ये सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार एक शिक्षक की भर्ती नहीं निकाल पाई। 1.25 लाख पद खाली हैं, आज भी शिक्षकों के, उसकी भर्ती की कोई घोषणा नहीं की गई है।
मैं समझता हूं कि अभी सरकार ने कुछ दिन पहले एक विज्ञापन दिया था कि 80,000 हम अगली साल में नियुक्तियां देंगे। ये जो 1 लाख में से जो नहीं दे पाए उसको जोड़ करके इन्होंने 1.25 लाख दे दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं के साथ में इन्होंने कुठाराघात किया है। जो शिक्षक के लिए लोग कोचिंग कर रहे हैं, जो घर का पैसा खर्च करके गाड़ी कमाएगा अपने माँ बाप का, वो जो बैठे हैं शहरों में मकान किराए लेकर के, उनके लिए कोई किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है। ऐसा ही थानेदारों की भर्ती दोबारा का तो बात ही क्या करें, पिछली का ही फैसला ये नहीं कर पाए हैं, तो ये भी आपको देखने की बात है। एक बड़ी घोषणा जो सरकार बता रही है अपने आप में कि जो 100 यूनिट बिजली कांग्रेस के सरकार के समय घरेलू बिजली मुफ्त मिलती थी या माफ किया गया था उनका बिल, और 12,000 रुपए कृषि के किसान के लिए किया गया था। अब किसान का जो नया कनेक्शन है जो हमारी सरकार के बाद में आया, उसको तो कोई लाभ मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, आगे कनेक्शन देंगे उसका कोई सवाल ही नहीं है। घरेलू में भी इन्होंने एक पेच डाला है कि हम इसको बंद करेंगे, और पीएम सूर्य घर कोई योजना है जो प्रधानमंत्री जी की योजना बता रहे हैं कि सोलर हम लोगों के घरों में लगाएंगे। ये बड़ा खेल है सोलर का, प्रधानमंत्री जी इसमें माहिर हैं। पहले हमारी जमीनों को आवंटित किया गया, सोलर के नाम से एमओयू किए गए, रिसर्जेंट राजस्थान की बातें की गई, और उसके बाद में ये जो अभी राइजिंग राजस्थान का इन्होंने किया गया, इसमें जमीनें दी गई, वो सोलर यहां पैदा करेंगे। और उसके बाद में बड़े हर्ष की बात है कि सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के इस कार्यकाल का जो बजट आया है उसको दिया कुमार जी ने जब घोषणा की, तो उस घोषणाओं के अंबार में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए बड़े सुकून महसूस होता है। जब इस घोषणाओं की छड़ी लगती है तो सीकर के लिए हम देखते हैं तो जो एक युवा मंत्रालय युवा शक्ति के रूप में हमारे यहाँ जो युवा सखी बना है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज पूरे राजस्थान में कोटा के तर्ज पर हर जगह आत्महत्याओं का जो एक दौर चल रहा है, उस दौर से बाहर निकलने के लिए इस विद्यार्थी शक्ति को सही राह दिखाने के लिए जो एक कदम उठाया गया, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। साथ में अपन देखते हैं तो जो राजस्थान में 15 शहरों में बाईपास बन रहा है उसमें हमारे सीकर को लिया गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम देखते हैं तो हमारे नवलगढ़ रोड और फतेहपुर रोड को 4 लेन बनाना, इससे 2 ब्रिज बनाना, जो 250 करोड़ रुपए का काम है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ सबलपुरा से लेके बाईपास तक का जो 4 लेन का काम हो रहा है, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। जब सीकर का विषय आता है तो सीकर में खूब सारी सड़कें दी है, सड़कों के साथ साथ हमारे नीम का ताना में ट्रोमा दे दिया, छात्रावास दे दिया, नीम का ताना में कॉलेज दे दी, धोद में कॉलेज दे दी, श्रीमाधोपुर में कॉलेज दे दी, नीम का ताना में कॉलेज है वो ITI कॉलेज है। इस तरह से जो सीकर के लिए एक अनूठी एक पहल जैसा स्वरूप खड़ा हुआ है, और इसके लिए मैं सम्माननीय दीव कुमार जी और भजनलाल जी का आभार व्यक्त। किसान निधि को 2000 कर दिया, ये भी एक हमारे किसानों के लिए बहुत ही सहज है। 1350 करोड़ का किसान विकास के लिए जो तय किया है, ये सब हमारे लिए एक अनूठा। आज से पहले 1 दिन दूध दिया जाता था, आज दूध 5 से 6,000 आंगनबाड़ी में। ये विषय जो इतने गंभीर हैं, जिनको सम्माननीय भजनलाल जी ने और दीव कुमार जी ने सुनने की कोशिश की है, और ये ग्रामीण जन सामान्य जन के लिए विकास का एक अनोखा एक पहल जैसा हुआ है। हमारे यहाँ सीवरेज और पानी निकासी के लिए भी जो बजट दिया है, ये हम सब बातें देखें। पूरे राजस्थान की बात करें तो जो लोग ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बजट, और इससे खुशी का माहौल है, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता इस माहौल में झूम रहा है। मैं रतनलाल जलदारी, पूर्व विधायक और वर्तमान प्रत्याशी सीकर, राजस्थान की मुख्यमंत्री के सहयोग से दिया कुमारी जी ने आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरह का बजट देकर के
और राजस्थान को जो दूसरा बजट दिया गया है, इसमें जो सौगातें दी गई हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। बजट में सर्वप्रथम ऊर्जा के क्षेत्र में 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा। पहले 100 यूनिट थी और अब 150 यूनिट तक की मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। 50,000 नए कृषि कनेक्शन एवं 5 लाख तक के जारी होंगे विद्युत कनेक्शन, घरेलू विद्युत कनेक्शन। इसके साथ ही रोडवेज के अंदर रोडवेज को 500 नई बसें दी जाएगी एवं जो बड़ी सिटी है उनमें 500 बसें सिटी बस के रूप में दी जाएंगी। प्रदेश में बिछेगा मजबूत सड़कों का जाल। 6,000 करोड़ की लागत से 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कें को रिन्यूअल किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में हर विधानसभा को 10-10 करोड़ रुपए और मरुधर क्षेत्र में 15-15 करोड़ रुपए का प्रावधान घोषित किया है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए सड़क सुरक्षा सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव पास किया गया है। पेयजल में 1,000 ट्यूबवेल व 1,500 हैंडपंप लगाने की घोषणा की है। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल को समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ करने की भी घोषणा की है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 3 दिन के बजाय 5 दिन तक दूध दिया जाएगा। पीएम किसान निधि जो केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपये थी, पिछले बजट में उसको बढ़ा करके 8,000 रुपये राजस्थान सरकार ने की और अब की बार 1,000 रुपया और बढ़ा करके किसान ये निधि 9,000 रुपये कर ली गई है। युवाओं को नौकरी की सौगात। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार 1,25,000 पदों पर भर्ती करेगी। ये घोषणा आज बजट में की गई है। 1.25 करोड़ की भर्ती सौगात दी है। इसके साथ ही गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना, राज्य सरकार द्वारा गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे राज्य में पशुपालन को विशेष कर दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और गोपालक परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। धार्मिक पर्यटक को पंख लगेंगे। 775 करोड़ की लागत से धार्मिक पर्यटन स्थलों का होगा विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आयोग के MAA कोष का गठन किया गया है, जिसमें आमजन को निःशुल्क जांच एवं दवा सेवाओं के लिए 3500 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MAA कोष का गठन किया जाकर काम किया जाएगा। अल्प आयु वर्ग में बुजुर्गों, व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ा करके 1150 से 1250 रुपया प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की गई है। महिलाओं का आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण, राजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। 1.5% की ब्याज पर दिया जाएगा 1 लाख रुपए का लोन, जिससे कि वो अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का, भजन लाल जी शर्मा का
और दिया कुमारी जी वित्त मंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जनता के लिए बहुत अच्छी सौगात दी है और सीकर के लिए विशेष तौर से जो ये चारों ओर जो सड़कों का जो जाल बिछाने का जो काम किया है और पेयजल के लिए और युवाओं के लिए जो सुविधाएं दी है, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज राजस्थान में उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में सीकर ज़िले की झोली एकदम खाली रही है। शेखावाटी क्षेत्र की झोली एकदम खाली रही है। सीकर संभाग निरस्त करने के बाद में बजट में भी सीकर ज़िले को कुछ नहीं देना, कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेषता इसमें नज़र आती है। ये बजट पूर्ण रूप से हर वर्ग को निराशा देने वाला बजट है। इस बजट में ऐसा कोई जो सीकर उभरता हुआ शिक्षा नगरी है, इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं। यमुना जल जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों की बड़ी मांग थी, उसके लिए यमुना जल के लिए कोई नीति नहीं। इस बजट में हमारे जो यहाँ नानी बीड़ की पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उसके समाधान के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इस बजट में किसी भी वर्ग को राहत देने का काम नहीं किया गया है। ये बजट जो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन दी जाती थी हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार के द्वारा, उस पेंशन में हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी का जो प्रावधान किया था, उस प्रावधान को नहीं मानते हुए इस जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन है उसमें मामूली बढ़ोतरी की गई है। किसानों को निराशा देने वाला बजट है। महंगाई कम करने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हर वर्ग को निराशा देने वाला ये बजट है। जो राजस्थान सरकार ने आज जो बजट पेश किया है, वो बजट मैं जहाँ तक समझता हूँ वो सिर्फ आंकड़ों का मक्कड़ जाल है, जिसमें धरातल पे कुछ भी उतरने वाली कोई चीज़ उस बजट में लेस मात्र नहीं है। क्योंकि जहाँ तक सीकर का सवाल है, सीकर के लिए इस बजट में किसी भी प्रकार की कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया है। और हमारा तो जो संभाग का जो सौगात हमें दी हुई थी वही हमसे छीन ली गई, इसलिए हम उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो सीकर के लिए कुछ करेंगे। जहाँ तक रिलीफ जो दी है बजट के, वो ऊँट के मुँह में जीरे के लायक है। ये जो बजट में घोषणाएं की गई है वो प्रैक्टिकली धरातल पे उतरती नहीं है। सिर्फ आंकड़ों में ये मक्कड़ जाल में बता के रख दिया, उस चीज़ के लिए इतना बजट पारित कर दिया और उस चीज़ के लिए इतना बजट पारित कर दिया, लेकिन वो सारी चीज़ें यदि धरातल पे लोगों के सामने नजर आएंगे ना, तब उस बजट का मायना है। इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये बजट निराशाजनक है। जनता को सीकर को कोई सौगात इस बजट में नहीं मिली है और ये तो सिर्फ आंकड़ों का मक्कड़ जाल है जो प्रैक्टिकली धरातल पर उतरने लायक नहीं है। आज राजस्थान सरकार द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश किया है। निश्चित रूप से उन्होंने कोशिश की है कि हर वर्ग को सौगात दी जाए, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक कोई घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाएगी और खाली घोषणाओं का पुलिंदा ही बजट होगा तो उससे आम जन को राहत मिलना मुश्किल है। सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार की बात की है, 1.25 लाख रोजगार देने की बात की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार ये कर पाएगी। लास्ट बजट भी माननीय द्वारा दिया गया था और उसकी जो घोषणा उस बजट में जितनी रोजगारों के लिए दी गई थी उसकी अगर आधे भी धरातल पे आ जाते थे तो मैं समझता कि उनका ये कार्य पूरा होता। आज भी ये घोषणा ही नहीं रह जाए सरकार से, ऐसा मेरा निवेदन भी है कि इन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करें। राज्य सरकार ने अभी हाल ही में राजस्थान में जो जिले और जो संभाग बनाए गए थे, 3 संभाग और 17 जिले निरस्त कर दिए। मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और जो हमारा जो निजी जो होम जो डिस्ट्रिक्ट है सीकर, वो इससे 2 तरीके से प्रभावित हुआ है। सीकर को संभाग बनाया गया था, संभाग भी हटा दिया गया और नीमका थाना को जिला बनाया गया था, जो 70-75 सालों से उनकी मांग थी और निश्चित रूप से वो आवश्यक थी, लेकिन उसको हटाया गया है। बजट के माध्यम से उनको किसी न किसी तरह से इसको रिलीफ देनी चाहिए थी, वो ऐसा इस बजट में कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। सीकर की बात करें तो सीकर एक एजुकेशन सिटी बन गई और एजुकेशन सिटी के साथ साथ में जो यहाँ पे जो लोग
जो कोचिंग के लोग हैं, जो शिक्षा के जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको सरकार की तरफ से किसी तरीके की अब सुविधाओं की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो बढ़ते जा रहे हैं। सीकर में अगर हम बात करें तो आज 1 लाख से अधिक बाहर के बच्चे आके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विकास की रफ्तार सीकर बढ़ा रहा है। लेकिन जब तक उनको और अधिक सुविधाएं नहीं दी जाएगी तब तक ये काम होना बड़ा मुश्किल है। हालांकि सरकार ने एक आज ये इसमें घोषणा करी है बजट में कि 4 जो ज़िले हैं शिक्षा के लिए, जयपुर हैं, जोधपुर हैं, सीकर हैं और कोटा हैं, इनमें जो आत्महत्याएं कर रहे हैं बच्चे, उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, उनके लिए केंद्र खोले जाएंगे। निश्चित रूप से यह समय की मांग है, लेकिन खाली घोषणा नहीं होनी चाहिए, सुदृढ़ रूप से इस पर अच्छा काम करने की ज़रूरत है और जनसहभागिता की ज़रूरत है। जो NGOs है उनको साथ में लेके और हम जो है मेंटल हेल्थ के जो सेमिनार्स अगर करेंगे तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम होगा। आज अगर हमारा युवा कोई हतोत्साहित होकर ऐसा काम कर रहा है तो उसमें सबकी बदनामी होती है और एक परिवार पूरा का पूरा बिखर जाता है। परीक्षाओं की सरकार बात कर रही है, निष्पक्ष जब तक परीक्षाएं नहीं होगी तब तक उनके रिजल्ट भी निष्पक्ष नहीं आ पाएंगे और खाली घोषणाओं से काम नहीं होगा। महंगाई से राहत के लिए सब लोग सोच रहे थे कि सरकार महंगाई से राहत के लिए कुछ करेगी। महंगाई से राहत के लिए वेट जो है, वेट का जो मामला है वो पूरा राज्य सरकार के पास में है। राज्य सरकार अगर चाहती तो वेट और डीजल की दरों में कमी करके महंगाई से राहत दे सकती थी। और आसपास के जो स्टेट्स हैं, जो भी अभी जो आज की जो भाजपा की जो नीति सरकार है उन्हीं के हैं, उनमें वेट की रेट्स कम है। जब सरकार आई थी चुनाव में तब इन्होंने घोषणा की थी कि हम बराबर रेट कर देंगे या हम कम कर देंगे, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा कोई पॉजिटिव एटीट्यूड सरकार की तरफ से आया नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि सरकार की तरफ से, कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार बजट में घोषणाओं के माध्यम से हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ये घोषणाएं धरातल पर नहीं आएगी तब तक आम जन को लाभ मिलना बड़ा मुश्किल है। सुनील मोर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीकर और प्रदेश संयोजक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, CA प्रकोष्ठ, राजस्थान। धन्यवाद। नमस्कार। जो राजस्थान का आज प्रदेश का बजट वर्ष 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए हमारी वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हम यह समझे कि बजट एक डॉक्यूमेंट नहीं है। यह किसी भी प्रदेश के लिए उसकी विकास का एक रोड मैप है, उसकी आर्थिक प्रगति का एक रोड मैप है। तो बजट से यह उम्मीद होती है कि वह प्रगति का रोड मैप बने, जो कि हमने लक्ष्य लिया है कि अमृत कालखंड है, विकसित भारत 2047 जो लक्ष्य है उसी के अनुरूप विकसित राजस्थान 2047 को लक्ष्य लेते हुए यह बजट बनाने की कोशिश की सरकार ने। इसके लिए मैं अभिशंसा करता हूँ, बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ। बजट में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो हमारे केंद्र सरकार के लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई हैं। थोड़े बहुत सुधार की मुझे भी लगता है आवश्यकता भी है। मैं मुख्य रूप से अगर बात करूं तो मोदी जी ने COP21 में एक नारा दिया था, एक ऐसी कॉन्सेप्ट दी थी सभी को, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो वो जो केंद्रीय बजट में जहां हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको उतारा है, राज्य सरकार ने भी उस पर कार्य किया। बड़ी सराहना की पात्र है राज्य सरकार कि उन्होंने नए पौधे लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, इस पर कार्य करने के लिए घोषणा की है। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए वो कह रहे हैं। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ना सिर्फ इंफ्रा डेवलप करते हैं बल्कि ये महंगाई राहत में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई भूमिका जरूर निभाने वाले हैं। एक्सप्रेसवे प्रगति की राह को जरूर, उसके लिए राह सुनिश्चित करने वाले राज्य के लिए। जब दूरियां मिट जाती हैं तो यकीन मानिए कि व्यापार की प्रगति हर तरीके से अपने आप होनी है। शिक्षा की मैं बात करूं, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र सीकर है और सीकर को शिक्षा क्षेत्र में जाना जाता है, तो शिक्षा क्षेत्र के लिए भी जो बजट रखा है सरकार ने और जो इस प्रकार की घोषणा की है कि विद्यार्थी डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, या बालिकाओं के लिए, उनके लिए उन्होंने विशेष सेंटर बनाने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं, यह जमीनी स्तर पर जब उतरेगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली होगी, क्योंकि यह आवश्यकता थी। नौकरियों की घोषणा की है, नए युवाओं को बहुत सारी नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक निवेदन और मैं करना चाहूँगा। घोषणा बहुत अच्छी बात है, आप नौकरियां दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो इस सरकार से सबसे ज़्यादा उम्मीद है अगर युवा को, तो वह इन घोषणाओं से ज़्यादा उम्मीद है निष्पक्ष परीक्षा की। जैसा कि पिछली सरकार में या पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि निष्पक्ष परीक्षाएं नहीं हुई और सरकार ने SIT का गठन भी किया है और इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि सभी दोषियों को सजा मिले। लेकिन आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से हो और युवा जिसने मेहनत की उसको उसका परिणाम मिले, तो ऐसी हमारी आकांक्षाएं, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। सरकार ने बजट बनाया, मैं निश्चित रूप से यह कहूँगा कि राजस्थान की विकास का रोडमैप रखने वाला यह बजट है। इसमें चिकित्सा क्षेत्र के लिए भी उन्होंने बजट रखा है, इसमें महिला सुरक्षा के लिए भी रखा है, यहाँ तक कि पशुपालकों के लिए
उनके लिए भी, गोपालकों के लिए भी उन्होंने ब्याज मुक्त जो ऋण देने की घोषणा की है। तो हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की यह घोषणा की है और निश्चित रूप से जब जमीनी स्तर पर ये सारी चीज़ें उतरेगी, धरातल पर जब उतरेगी तो सुखद परिणाम सामने आएंगे और यह बजट राजस्थान के विकास के लिए और चहुंमुखी विकास को इंश्योर करने वाला, आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। धन्यवाद। धीरज शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी नमस्कार। आज राजस्थान का बजट मैं ये कहूँगा कि ये राजस्थान का भावी विकास का एक अनुमान है, लेकिन इस बजट को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में जो सरकार पिछले सरकार को बदल के इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, उन्होंने बहुत से वादे किए थे। उन वादों में युवाओं से वादे किए थे, कृषकों से वादे किए थे, व्यापारियों से वादे किए थे, बहुत ही तरह तरह के वादे किए थे। उनमें से विशेष तौर से सुचारू रूप से परीक्षाएं कराने के किए थे, कृषकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए भी किए थे और व्यापारियों के लिए भी बहुत सी प्रोत्साहन योजनाएं और विशेष तौर से उन व्यापारियों के लिए एक पेंशन योजना कोई लाने के भी वादे इन लोगों ने किए थे। लेकिन सरकार ने इस बजट में इसका कहीं भी कोई दिख नहीं रहा है कि भी कोई रोड मैप इस बजट में आए जिससे कि राजस्थान प्रगति के पथ पर चले। राजस्थान सरकार से निवेदन यही है कि जो वादे इन्होंने सरकार लाने के लिए किए हैं और इस बजट में भी जो इन्होंने घोषणाएं करी है उनको धरातल पर उतारे, जिससे राजस्थान का सही मायने में विकास हो सके। धन्यवाद। सीए संजय कुमावत, सीकर। आज का जो बजट है मुख्यमंत्री भजनलाल जी के मार्गदर्शन में माननीय दिया कुमारी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बेहद शानदार बजट है। हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ है और ऑल ओवर राजस्थान के लिए इसमें बहुत कुछ है। जैसे अपन बात करें सबसे पहले युवाओं के लिए, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, 1.25 लाख भर्तियां की जाएंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। दूसरा, मध्यम वर्ग के लिए अगर देखें तो 150 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देना, ये बहुत बड़ी घोषणा है। महिलाओं को जैसे सोलर दीदी 25,000 बनाई जाएंगी, जो बच्चियां हैं उनके लिए 10 जिलों में गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाएंगे। किसानों के लिए देखें तो एक बड़ी घोषणा है कि जो सम्मान निधि है वो वार्षिक 8,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है। जो पशुपालक हैं लगभग 2.5 लाख को ब्याज मुक्त ऋण उनको दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। बिजली के कनेक्शन 50,000 पूरे राज्य में दिए जाएंगे। 10 करोड़ की सड़कें और कुछ विधानसभाओं में 15 करोड़ की सड़कें जो हैं वो बनाई जाएंगी। ये आधारभूत ढांचे के लिए बड़ी घोषणा है। बिजली के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा और बाहर से जो महंगी बिजली खरीदी जाती है उसको बंद किया जाएगा, ये बड़ी घोषणा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे सबसे अच्छी घोषणा लगी कि 3500 करोड़ की लागत से एक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए कोष बनाया गया है। 70 साल से ऊपर के जो वृद्धजन हैं उनको घर पर निशुल्क दवा पहुंचाई जाएगी। और एक अच्छी शुरुआत है कि 10 जिलों में 50 बेडेड वृद्धाश्रम शुरू किए जाएंगे। ये भविष्य की मांग है, वृद्धाश्रम हमें बनाने ही पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है। और 1500 के आसपास पैरामेडिकल्स की भर्ती की जाएगी, 750 के आसपास डॉक्टर्स लिए जाएंगे। कुछ जो ट्रॉमा सेंटर हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। पानी के लिए अभी से, ये बहुत अच्छी बात है कि गर्मी के मौसम की तैयारी शुरू हुई है, ट्यूबवेल्स बनाए जाएंगे, हैंडपंप्स बनाए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन बजट है, यानी जो मूलभूत ढांचा है उस पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, BRTS जो है उसको हटाया जाएगा और इसके अलावा 500 नई बसें तो सिटी बसें खरीदी जाएंगी, रोडवेज को 500 नई बसें दी जाएंगी। तो सड़कें, बिजली, पानी सब क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, रोजगार मिलेगा, महिलाओं को बहुत राहत मिलेगी मुफ्त बिजली से, किसानों को, गोपालकों को, हर वर्ग को इसमें कुछ ना कुछ दिया गया है। हर वर्ग का भला होगा और पूरे राजस्थान का भला होगा। मैं पुनः दिया कुमारी जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। बल्कि आपकी सरकार आने से पहले ऐसी बात है कि उसमें पेट्रोल डीजल पर वेट कम किया जाएगा। देखिए, कुछ नया कर नहीं लगाया गया है।
फिर हम ये भी चाहते हैं कि जो गरीब वर्ग है उसको कुछ मिले, किसानों को कुछ मिले, विकास भी हो, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। अगर वेट थोड़ा कम कर दिया जाता और आधारभूत ढांचे पर पैसा नहीं लगाया जाता, या किसानों को सम्मान निधि नहीं बढ़ाई जाती, रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाती, तो वो स्थिति ज्यादा बुरी थी। जी डॉक्टर साहब, आज के बजट के बारे में। आज का बजट के लिए मैं माननीय हमारे वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस तरह का बजट, विकास का बहुत अच्छा बजट जो इन्होंने दिया है, खास तौर से किसान वर्ग का, हमारे कर्मचारियों का, बेरोजगारों का, सबका ध्यान रखा गया है। किसानों का जो भी है सम्मान निधि बढ़ा करके 9,000 कर दी गई है। किसानों को और बहुत तरह की सुविधाएं, और अगले साल में 50,000 जो कृषि कनेक्शन देने का भी रखा है। इसके अलावा हर जगह जल पहुंचाने की जो हमारी जो सरकार की नीति है, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रावधान किया है। बेरोजगारों के लिए अगले वित्त वर्ष में सब लगभग 1.25 लाख नौकरी देने का जो इन्होंने बजट में प्रावधान किया है, वो भी सम्माननीय है। खासतौर से सीकर के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि रिंग रोड की जो घोषणा की है वो सम्मानजनक है। और पूरक मांगों में भी मैं कोशिश हमारे राजनेताओं के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि कोई अन्य मांग भी जो सीकर से संबंधित है वो बजट की रखी जा सके। आज बजट है, आज के बजट में राजस्थान विधानसभा में जो पेश हुआ, उसमें जो राजस्थान की जनता को उम्मीदें थी कि भाई डीजल और पेट्रोल पे टैक्स घटाया जाएगा, मसाला वगैरह खाद्यान्न सामग्रियों पे टैक्स घटाया जाएगा, सीकर के लिए इधर राजस्थान में संभाग और जिले जो ख़त्म किए थे सरकार ने, उसके बारे में भी जनता सोच रही थी कि नए सिरे से कुछ जारी होगा। तथा सीकर में बहुत बड़ी समस्या है, जो नानी भीड़ में पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके बारे में जनता ने बहुत बड़ी उम्मीदें रखी थी। आज 1.5 साल से जो ये पानी रोड पे आ रहा है, उसके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो मैं ये कहूँ कि एक बजट कागज़ का पुलिंदा है, छोटी मोटी घोषणाओं के अलावा ऐसी कोई घोषणाएं नहीं है जो इन्होंने इस बजट में की है। आगामी समय में भी सरकार से जनता काफ़ी उम्मीदें कर रही है कि भाई जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, यहाँ मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जिस रूप से पीछे होता जा रहा है, उसके लिए भी कोई इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया। मैं मोहर सिंह गौड़, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सीकर। राजस्थान सरकार ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया है, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जिस घोषणा पत्र को जारी किया, उसी के अनुरूप ये बजट आज सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नाते प्रस्तुत किया गया है। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की गई है। विशेषकर कृषि क्षेत्र में किसानों को सम्मान निधि बढ़ाते हुए गेहूं पर भी एमएसपी में बोनस का और 150 रुपया बढ़ा करके, साथ ही उनको अनेक प्रकार की और सुविधाएं दी गई है। और कृषि से जुड़े हुए प्रत्येक वर्ग, जैसे कृषक मजदूर हैं, गोपालक हैं, गायों के लिए है, उनके लिए व्यवस्था की गई है। लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की है। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 100 यूनिट बिजली जो फ्री की व्यवस्था की, उसमें और बढ़ाकर 150 की गई है। रोजगार के नाते अलग व्यवस्था की गई है। मैं कह सकता हूं कि ये एक इतना संतुलित बजट है जिसमें कोई बहुत बड़ी घोषणा होकर के बहुत बड़े काम के नाते हम कहें और झूठे वादे करें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिलों की बात चल रही थी, तो जिले बने हैं जो उनके लिए विशेष तुरंत बजट जारी किया गया, 1000 करोड़ का बजट। तो जिले जब बनते हैं तो बजट की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। तो मैं कह सकता हूं कि कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं गया। यदि हम इस बजट को विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या करें या बजट को देखेंगे, तो हर वर्ग, हर क्षेत्र को लगेगा कि मेरे लिए इसमें कुछ न कुछ है। धन्यवाद। आज का बजट जो मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी अभी पेश किया है, और अभी तो चालू है घोषणाएं होना, बहुत ही बढ़िया बजट जो है वो दिया है। जैसी हमारे युवाओं को और आमजन को आशाएं थी, उनके अनुरूप ये बजट है। खास तौर से 1.25 लाख नौकरियां जो युवाओं के लिए घोषणा की गई है,
वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके अलावा सफाई कर्मियों के लिए खास घोषणाएं हैं, डॉक्टर्स काफ़ी लिए जाएंगे, पैरामेडिकल 1500 से ऊपर लिए जाएंगे, पुलिसकर्मी 3000 से ऊपर लिए जाएंगे। तो ये जो घोषणाएं हैं ये रोजगार देने वाली घोषणाएं प्रदेश के लिए बड़ी आवश्यक थी और इनकी घोषणाएं की गई हैं। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। साथ ही पर्यटन के लिए जो द्वार खोले हैं पर्यटकों के लिए वो बहुत बढ़िया है। पर्यटन के लिए एक आदिवासी पर्यटन सर्किट बनाया गया है, 975 करोड़ रुपए की अलग से घोषणा की गई है। तो राजस्थान में पर्यटक बढ़ेंगे और उससे पूरे प्रदेश को निश्चित रूप से लाभ होगा। पेंशन जो बढ़ाई गई है उसके लिए भी उनका धन्यवाद। साथ ही सुशासन की जो बात की गई है, अपराध पे रोक लगाने की जो बात की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह की योजनाएं दी गई हैं जिससे सुशासन, ऑनलाइन सुशासन गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और अंतिम छोर तक, गरीब के घर तक पहुंचेगा। ये एक बहुत ही बड़ी घोषणा है और अपराध पे इससे बहुत नियंत्रण होगा। सभी चीज़ें जैसे जैसे ऑनलाइन की जा रही हैं वो बड़ा अच्छा रहेगा। और एक जो बिजली की 150 यूनिट फ्री की घोषणा पीएम सूर्य घर योजना के साथ जोड़ी गई है, वो भी काफ़ी बढ़िया योजना रहेगी और आमजन को उसका काफ़ी लाभ मिलेगा। अग्निवीरों के लिए जो सौगात दी गई है कि भाई अग्निवीरों को यहाँ सरकारी नौकरियों में और राजस्थान में उनको प्राथमिकता दी जाएगी या वरीयता दी जाएगी या आरक्षण किया जाएगा, जो भी योजना अभी विस्तृत रूप से बजट की कॉपी आने पे पता लगेगा। लेकिन ये बहुत ही जरूरी था। अग्निवीरों की जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं के बीच ये घोषणा होना बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में नए छात्रावासों की, नई स्कूलों की घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को जो धार्मिक दर्शन के लिए अब तक सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में जाते थे, उनको एयर कंडीशन में भेजना एक बहुत ही अच्छी घोषणा है। साथ ही 6000 से के करीब लोगों को, बुजुर्गों को यात्राएं कराई जाएंगी, धार्मिक दर्शन कराए जाएंगे हवाई जहाज के द्वारा और 50,000 को कराए जाएंगे एयर कंडीशन ट्रेन के द्वारा। इसके लिए दिया कुमारी जी का बड़ा धन्यवाद है। पानी के लिए 1000 से ऊपर हैंडपंप और 1500 के करीब ट्यूबवेल जो है वो दिए गए हैं और 500 रोडवेज नहीं चलाई जाएंगी। उनको गांव-गांव में उसकी वजह से हमारे यहाँ सुविधाएं मिलेंगी। एक जो बड़ी घोषणा है वो है वाटर ग्रिड बनाने की। इससे हमारे नदियों को जोड़ने का काम जो होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए है, क्योंकि राजस्थान में पूरे देश का मात्र 1% पानी है और 10% क्षेत्रफल है। तो पानी हमारी महती जरूरत है और 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए जो अनुदान की घोषणा की गई है वह स्वागत योग्य है। इसके साथ ही राजस्थान वाटर ग्रिड से हम ये भी मानते हैं कि जिन एरियो में कभी कभी बाढ़ आती है उनमें भी कमी आएगी और सूखे एरियो को बहुत सा पानी मिलेगा। किसानों के लिए जो 50,000 फार्म पॉन्ड की घोषणा की गई है, जो 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी की घोषणा की गई है अनुदान की, वो वाकई स्वागत योग्य है। साथ ही 9,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को जो पीएम निधि योजना के तहत देने की घोषणा की गई है वो बहुत स्वागत योग्य है। इससे हमारे आम किसान को बहुत लाभ होगा। गोपालन के लिए, पशुपालन के लिए, टीकाकरण के लिए बहुत सी योजनाएं इस बजट में घोषित की गई हैं और बाजरा जो हमारा श्री अन्न है उसको आंगनबाड़ियों के तहत, स्कूलों में, सब जगह उसका उपयोग किया जाएगा। वो राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण होगा और उससे हमारा जैविक और हमारा बाजरा, जैविक फसलें, उनको काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही मिलावटखोरों पे जो लगाम लगाने की घोषणा की है वो बड़ी आवश्यक थी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से मिलावटखोरों का चलन हो रहा है और हर चीज़ में जिस तरह से मिलावट आ रही है और बीमारियां फैल रही हैं, उन पे रोक लगेगी। कुल मिलाकर राजस्थान का ये बजट सभी वर्गों के लिए, चाहे वो युवा हों, चाहे किसान हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, और अपराधियों पे रोक लगाने वाला, सुशासन देने वाला बजट है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने राजस्थान का बजट पेश किया है।
और बजट निश्चित रूप से विकासोन्मुखी बजट है। इसमें राजस्थान के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें अलग से कृषि बजट पेश कर के किसानों की माली हालत को सुधारने तथा कृषि क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ में राजस्थान में पहली बार ग्रीन बजट पेश करके और जो प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है और उससे संबंधित जो इश्यूज हैं उन पर विशेष ध्यान देते हुए इनका उपचार करने का प्रयास किया गया है। और इसके साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो परिकल्पना है उस पर फोकस करते हुए एक बेहतरीन बजट पेश किया गया है, जो ग्रीन बजट के नाम से इस बजट में रेखांकित किया गया है। इसके साथ साथ में महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं और जो वीकर सेक्शन है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए अलग अलग योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित किया गया है। लबोलबाज में अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन बजट है। युवाओं को विशेष रूप से केंद्र में रखते हुए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की इसमें घोषणाएं की गई है। 1,25,000 रोजगार है, पदों के सृजन की बात कही गई है सरकारी क्षेत्र में, और उसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। तो राजस्थान में समाज के हर वर्ग को इसमें जोड़ते हुए एक बेहतरीन बजट पेश किया गया है, जिसके लिए राजस्थान की जो वित्त मंत्री हैं और हमारी उप मुख्यमंत्री भी हैं दिया कुमारी जी, वो साधुवाद की पात्र हैं। और ये इतना बड़ा और इतना विस्तृत जो बजट और विकासोन्मुखी बजट जो पेश किया गया है उसके लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी साधुवाद के पात्र हैं और मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देना चाहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। मैं डॉक्टर भजनलाल रोलन, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान एवं पूर्व संयुक्त परिवहन आयुक्त राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आज अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। इस वार्षिक बजट को लेकर कर्मचारी जगत में, विशेष रूप से शिक्षा विभाग में बड़ी हलचल थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि नई भर्ती को लेकर सरकार बड़ी घोषणाएं करेगी, क्योंकि 1 लाख से ऊपर शैक्षिक पद अभी रिक्त चल रहे हैं। इसके साथ ही नए भवनों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। साथ ही पिछले 4 साल में जो 6,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमोट किए गए थे उनमें 39,000 पद सृजित किए गए थे, लेकिन वित्तीय स्वीकृति के अभाव में वो पद न उनसे वेतन उठ रहा था, न उन पे पदोन्नति हो रही थी, न सीधी भर्ती हो रही थी। उनकी घोषणा भी इस बजट में नहीं की गई है। साथ ही कर्मचारी जगत में 9, 18, 27 चयनित वेतनमान के स्थान पर 8, 16, 24 और 32 चयनित वेतनमान को लेकर बड़ी एक उम्मीद थी, लेकिन उसकी घोषणा भी नहीं की गई है। सीकर के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सीकर की जनता नगर निगम को लेकर, नानी बीड़ के पानी की निकासी को लेकर, साथ ही पिपराड़ी रोड पर जो टैंकर से पानी आ रहा है, जहां कोचिंग हब बने हुए हैं, उस एरिया में पानी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, न कोई बड़ी टंकी है, उसके बारे में भी कोई घोषणा नहीं की गई है। किसी बड़े पार्क को लेकर सीकर में कोई घोषणा नहीं की गई है। कुल मिलाकर ये बड़ा निराशाजनक बजट लग रहा है। उम्मीद है कि आने वाले इस 1 महीने में बजट बहस में सरकार कुछ नई घोषणाएं देकर कर्मचारियों को राहत देगी और सीकर की जनता को राहत देगी। भूपेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावाटी।